Good morning students. Today we will discuss about the topic the Delhi सल्तनत। आज बेटा हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में आपको बताएंगे। प्रीवियस चैप्टर में बेटा हमने राजपूता डायनेस्टी के बारे में आपको बताया था कि राजपूता डायनेस्टी थे जो बेटा वो हिंदू डायनेस्टी थी, और आज हम आपको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में बता रहे हैं। अर्ली 12th सेंचुरी 1192 राजपूता डायनेस्टी बेटा अपने देश भारत पर 1192 तक राजपूता डायनेस्टी ने शासन किया था बेटा। और प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि तराइन के 2 युद्ध हुए थे बेटा, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध सेम रूलर के बीच हुए थे बेटा, मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। राजपूतों के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान का युद्ध तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी के साथ हुआ, और इस युद्ध में बेटा तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित कर दिया बेटा? पृथ्वीराज चौहान को, और वह बंदी बनाकर अपने साथ इन्हें ले गया और काफी यातना देने के बाद इनको मार दिया गया। तो बेटा पृथ्वीराज चौहान की जो डेथ है वो इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है बेटा, क्योंकि इस घटना से बेटा क्या हुआ, हिंदू डायनेस्टी जो थी हमारे देश भारत से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और मुगल डायनेस्टी यहाँ से शुरू हो जाती है। अब जो मोहम्मद गोरी है बेटा, ये कहाँ के शासक थे बेटा? अफगानिस्तान में गजनी नामक एक छोटे से प्रांत के। और मोहम्मद गोरी से पहले बेटा मोहम्मद गजनवी वहाँ के शासक थे, और मोहम्मद गजनवी ने बेटा हमारे देश भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया बेटा। और इनके आक्रमण का हर बार एक ही उद्देश्य होता था कि हमारे देश भारत की अपार धन संपदा को लूटना और उसे अपने प्रांत गजनी में ले जाना। बट जो मोहम्मद गोरी थे बेटा, इनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में अपना नींव रखना, अपना वर्चस्व बनाना। वो इन्होंने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत में अपने वंश की स्थापना की। इन्होंने लगभग 1192 से बेटा 1206 तक शासन किया, और फिर इनकी बेटा हत्या कर दी गई। इनके जो सेनापति थे बेटा वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इन्होंने बेटा दिल्ली पर शासन किया, और इनकी जो डायनेस्टी थी बेटा वो किसके नाम से जानी गई? स्लेव डायनेस्टी के नाम से। बेटा स्लेव डायनेस्टी क्या है? इसे हम कहते हैं कि गुलाम वंश। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे बेटा सेनापति थे मोहम्मद गोरी के, वो इनके अंडर काम करते थे। इनकी डेथ के बाद दिल्ली का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला, इसीलिए इस टाइम पीरियड को बेटा स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। और स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना था बेटा? 1206 से 1290 तक का। इसमें 3 एम्परर हुए बेटा। कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और इस टाइम पीरियड के शॉर्ट टाइम पीरियड में इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया बेगम आई बेटा, और जो फेमस सम्राट थे स्लेव डायनेस्टी के वो कौन थे? बलबन। बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए उसमें सबसे प्रसिद्ध है बेटा दिल्ली का कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का नाम तो आपने भी सुना है बेटा। इसका निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनके नाम पर ही बेटा इसका नाम क्या पड़ा? कुतुब मीनार। बट इनकी डेथ हो जाती है बेटा 1210 में। इनकी डेथ कैसे हो जाती है बेटा? एक बार ये पोलो का गेम खेल रहे होते हैं और घोड़े से गिरकर इनकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है बेटा इल्तुतमिश, स्लेव डायनेस्टी का जो नेक्स्ट राजा है बेटा वो कौन थे? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने दिल्ली के शासन पर राज्य किया, और इनकी डेथ के बाद इनकी पुत्री आई बेटा स्लेव डायनेस्टी की ही रजिया सुल्ताना। अब विश्व में जो एक ही ऐसी सम्राट है मुस्लिम, वो कौन थी? रजिया। बट लेडी होने के कारण वहां की प्रजा ने इसे पसंद नहीं किया और इसको मार दिया।
अब रजिया के बाद जो नेक्स्ट आया बेटा वो कौन थे? बलबन। बलबन के टाइम पीरियड में बेटा स्लेव डायनेस्टी जो थी बहुत फली फूली। स्लेव डायनेस्टी के बाद 1290 टू 1320 तक खिलजी डायनेस्टी आई बेटा। और खिलजी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे बेटा वो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। अब जो जलालुद्दीन खिलजी थे बेटा वो काफी एजिड थे बेटा, काफी वृद्ध थे, और इन्होंने अपने भतीजे को साउथ के एरिया का गवर्नर बना दिया बेटा। तो इन्होंने साउथ में अपना शासन किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बट अलाउद्दीन खिलजी जो था साउथ के एरिया से ही खुश नहीं हुआ, वो दिल्ली का सम्राट बनना चाहता था। इसलिए उसने धोखे से अपने चाचा का वध किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। और इसके टाइम पीरियड में जो था खिलजी डायनेस्टी ने काफी विस्तार किया। नेक्स्ट आता है बेटा खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड कितना है बेटा? 1320 टू 1414। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे बेटा वो गयासुद्दीन तुगलक थे, बट जो फेमस सम्राट थे मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक थे बेटा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बेटा इतिहास में एक घटना है कि इन्हें पढ़े लिखे मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि इन्हें पढ़े लिखे मूर्ख राजा के नाम से क्यों जाना जाता है? बेटा इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की, कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनके के कारण इनको इतिहास में पढ़े लिखे मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता है। बेटा एक आधी कुछ पॉलिसियां हैं जो मैं बता रही हूँ आपको कि ये सबसे बड़ी पॉलिसी थी कि जब ये दिल्ली के सम्राट बने तो बेटा साउथ में मंगोलों के आक्रमण काफी होते रहते थे। तो इन मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए बेटा इन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना मैं दिल्ली की जगह साउथ में देवगिरी को राजधानी बना दूं। मोहम्मद बिन तुगलक का यह निर्णय बेटा कोई गलत नहीं था, बट जो उसने फॉलो किया, जो उसने लागू करवाया वो गलत था बेटा। तरीका क्या था कि उसने दिल्ली की सारी जनता को कह दिया कि सभी देवगिरी चलो। अब क्या था बेटा, उसमें बुजुर्ग भी थे, उसमें बच्चे भी थे, सभी को दिल्ली जाने के आदेश हो गए। अब रास्ते में बच्चों ने, बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया बेटा, वो देवगिरी पहुंच गए। देवगिरी पहुंचने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को यह आभास हुआ कि दिल्ली पर मंगोलों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ बेटा। उसने वापस से उन प्रजाजन को कहा कि वापस दिल्ली चलो। तो उसकी जो ये पॉलिसी थी बेटा वो ठीक नहीं थी। सेम ऐसे ही बेटा उसकी जो सेकंड पॉलिसी थी कि एक रिवेन्यू टैक्स, भूमि कर टैक्स लिया जाता है बेटा। अब वो उत्तर भारत का जो मैदान है बेटा वो काफी फर्टाइल है, वो काफी उपजाऊ है बेटा। अब वहां से डबल टैक्स लेना कोई गलत नहीं था बेटा, वहां उसने डबल टैक्स लगा दिया। बट कौन से टाइम पीरियड में लगा दिया? जिस समय की बेटा उस इलाके में क्या हो गया था, अकाल पड़ा हुआ था बेटा, कोई फसल ही नहीं हो रही थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति थे, जो सेना नायक थे, उन्होंने जबरदस्ती किसानों को वहां से रिवेन्यू टैक्स के लिए मजबूर कर दिया। तो किसान क्या थे बेटा, भूमियों को छोड़कर भाग गए। तो ये उसका जो निर्णय था, यानी उत्तर भारत के मैदान से डबल टैक्स लेना कोई गलत नहीं था, बट किस टाइम पीरियड में लिया गया वो गलत था। तो इसके कुछ ऐसी निर्णय थे, ऐसी पॉलिसियां थी जिसके कारण कि बेटा मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पढ़े लिखे मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता है। अब बेटा तुगलक डायनेस्टी के बाद 1414 टू 1451 तक सैयद डायनेस्टी आई बेटा। ये सैयद डायनेस्टी थी बेटा, इसका टाइम पीरियड जो था वो नेक्स्ट डायनेस्टी बेटा सैयद डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है बेटा ये इतिहास में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इसने शासन किया। नेक्स्ट आती है बेटा 1451 टू 1526 लोधी डायनेस्टी। बेटा लोधी वंश, अब जो लोधी वंश था बेटा उसका जो अंतिम सम्राट था वो कौन था बेटा, इब्राहिम लोधी। अब जो इब्राहिम लोधी था बेटा वो कैसा था बेटा,
एक बहुत ही क्रूर राजा था, जो कि अपनी जनता पर हमेशा कोई ना कोई ऐसा रूल रेगुलेशन लागू कर देता था जिससे कि उसकी जनता उससे परेशान थी, यानी वो अपनी जनता में अलोकप्रिय था। अब दिल्ली की जो प्रजा थी इब्राहिम लोदी से बड़ी परेशान हो चुकी थी बेटा। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बेटा, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब जो दिल्ली की जो जनता थी बेटा, उन्होंने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वो भी इब्राहिम लोदी से छुटकारा पाना चाहते थे। तो बाबर बेटा कहाँ का राजा था उस समय? फरगना का। इनका पूरा नाम उमर शेख मिर्जा था बेटा। सॉरी, इनका पूरा नाम जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इनके पिता उमर शेख मिर्जा थे। अब इन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किया, इब्राहिम लोदी को परास्त किया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश के जो फाउंडर कहलाते बेटा बाबर है। नेक्स्ट बेटा अपना टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, कि हमें दिल्ली सुल्तानों के बारे में इतनी सारी जानकारियां कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो बेटा इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस एंड आर्टिक्चर, कि वहां के अभिलेख, सिक्के उस टाइम पीरियड के, उस टाइम पीरियड की कला, इनसे हमें दिल्ली सुल्तानों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। और स्टोरीज, तारीख, तारीख बेटा प्लूरल है तारीख शब्द का। रिटर्न इन पर्शियन लैंग्वेज, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है बेटा। और क्या लिखा हुआ है? वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि राजाओं का प्रशासन कैसा था। तो उन राजाओं की घटनाओं का वर्णन इन तारीख में पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, कि द एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत अकर्ड अंडर द रूल ऑफ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। कि बेटा इस सल्तनत टाइम पीरियड में, कि दिल्ली के सुल्तानों के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जो विस्तार था वो कौन कौन से राजाओं के टाइम में था बेटा? बलबन, जो कि सैयद डायनेस्टी से रिलेटेड है, स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड है। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड है। एंड मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो इन राजाओं के टाइम पीरियड में जो था दिल्ली सल्तनत काफी फली फूली, यानी काफी विस्तार हुआ। नेक्स्ट आता है बेटा अपना लास्ट, द सल्तनत इन द 15th and 16th century. The Tughlaq, the Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. कि 1526 तक कौन कौन सी डायनेस्टियों ने शासन किया था बेटा? तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी ने दिल्ली और आगरा पर शासन किया। अफगान एंड राजपूत इमर्ज्ड इन दिस पीरियड, अफगान और राजपूत इस टाइम पीरियड में उदय हुए, इनका भी विस्तार हुआ इस टाइम पीरियड में। और जो बेटा लास्ट थी सैयद डायनेस्टी लीड दिल्ली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि जो सैयद डायनेस्टी थी बेटा वो काफी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दिल्ली में इन्होंने शासन किया। तो बेटा आज का जो आपका चैप्टर था द सल्तनत ऑफ दिल्ली, इसके बारे में आपने जानकारियां ली, आपको समझ आया बेटा? आपने सारी डायनेस्टियां पढ़ी, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो आज के चैप्टर में बेटा इतना ही। आपको सबको समझ आया बेटा? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।